कैसे स्पिरिचुअलिटी आपको सुसाइड्स, डिप्रेशन, ये सारी नेगेटिव इमोशन से बचाती है, कैसे, इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। मैंने साइड इफेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर ली, जो एक्चुअली साइड इफेक्ट्स नहीं थे, अगर कोई समझा होगा तो। आज मैं बात कर रही हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में। क्यों? मैं नहीं बोल रही आप 1 घंटे मेडिटेशन में बैठो, बिल्कुल नहीं बोल रही मैं कि आप 1 घंटे भगवान के सामने भी बैठो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। हर चीज में लॉजिक लगाना बंद करो, स्पेशली दिस जनरेशन। हर चीज में हमें लॉजिक क्यों लगाने हैं? और सॉरी टू से बट स्पिरिचुअलिटी में हर चीज में लॉजिक भी है, अगर आपको लगाना है तो। क्यों इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी? क्यों सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बी स्पिरिचुअल, बी स्पिरिचुअल? आपने देखा है रोज हमें लग रहा होता है कि यार इसकी लाइफ तो कितनी हैपनिंग है, सब कुछ है इसके पास, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और सुबह न्यूज आती है कि उस इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर लिया या उस सेलिब्रिटी ने सुसाइड कर लिया। क्यों? उनके पास तो सब कुछ था ना, जो आपको लगता है कि मनी इज द सोल्यूशन, था उनके पास। आपको लगता है फेम इज द सोल्यूशन, था उनके पास। फिर वो क्यों डिप्रेशन में है? वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपको नहीं पता इस कैमरे के पीछे की लाइफ, यू डोंट नो। तो ब्लाइंडली ना फॉलो करना बंद करो पहले तो, किसी को भी, इनफैक्ट मुझे भी, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आपको नहीं पता रियलिटी, इस कैमरे के पीछे मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ क्या है, मेरे स्ट्रगल्स क्या है, या किसी और की लाइफ क्या है, यू डोंट नो। आजकल आई हैव सीन कुछ जेनजी से भी मैं मिल चुकी हूँ, एंड आई हैव सीन लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। उन गुरु को 10 लोग मान रहे हैं, मैं भी मानूंगा। आपका भले ही ट्रस्ट नहीं है उन पर, मैं ये नहीं बोली गुरु ठीक नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर ट्रस्ट। आप क्यों मान रहे हो? क्या आपका ट्रस्ट है, आपका फेथ है उन पे? आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, आप बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। लोगों का ड्रीम बन गया है सो कॉल्ड क्लब जाना, ड्रिंक करना। आई मीन सीरियसली गाइस, सीरियसली ये हमारे गोल्स होने चाहिए? और फिर भी आप डिप्रेशन में। आप बोलते हो मेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन, मेरे पास आई हैव 2000, 3000, 5000, 1K, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। बट इन रियलिटी, यू नो योर रियलिटी, कि आप अकेले में अकेले हैं। आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, आपके पास कोई नहीं है जिसको आप एक कॉल करके बोल दो कि भाई मैं परेशान हूँ या मुझे कुछ शेयर करना है। आपके पास 2 लोग नहीं मिलेंगे, आप उस फॉलोअर लिस्ट में से भी निकालोगे, जिसको आप जेन्युइनली ट्रस्ट करके अपने मन की बात बोल दो। ये है मेन रीजन डिप्रेशन का, ये है मेन रीजन सुसाइड्स का। लोग अपनी प्रॉब्लम ही शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बिगेस्ट इशू। उनको लगता है कि वो जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि उसका सोल्यूशन सिर्फ मरना है। ऐसा नहीं है। आप जब 10 लोगों से बात करोगे ना, या आप किसी एक से भी शेयर करोगे अपनी प्रॉब्लम, आपको समझ आएगा कि भाई मेरी प्रॉब्लम से भी बड़ी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, एंड इट्स जस्ट वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटी चीज है जो मैं यूं यूं खत्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको सुसाइड का तो ख्याल ही नहीं आएगा। हम क्यों? आप एक बात बताइए, मैं आपको एक रूम में बंद कर दूं, आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको क्या लगेगा, यार मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम है, यार मेरी ही लाइफ की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। पर जब आप 10 लोगों से बाहर निकलोगे ना, बात करोगे, आपको समझ आ कि नहीं यार मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, ये इसकी लाइफ में स्ट्रगल है, और मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया में बहुत लोगों ने किया है सॉल्व, आप अकेले नहीं है। आप दुनिया में किसी की भी लाइफ उठा के देख लो, सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल मिलेगा आपको। एंड इट्स नॉट अबाउट स्ट्रगल, इट इज अबाउट कि ठीक है लाइफ है, अप डाउन, चेंजेस, अच्छा बुरा सब कुछ आएगा। अब बात आते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों इतना फोर्स कर रही हूँ फॉर द स्पिरिचुअलिटी पार्ट। पहले साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अगर कोई इंसान सुसाइड करने जा रहा है तो वो एक बहुत सडन अर्ज होती है उस वक्त की, जब वो ब्लर होता है, उसका माइंड में कुछ नहीं होता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसको अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी नजर आ रही होती है, और उसको उस चीज का सोल्यूशन एक ही दिख रहा होता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वो इतना बड़ा स्टेप लेता है। अदरवाइज कोई आपसे बोल दे कि अपने एक पिन चुबा लो, आपसे वो भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम खुद को खुद से हर्ट नहीं कर सकते, ये बहुत एक्सट्रीम इमोशन होती है।
जो बहुत सडनली और कुछ ही वक्त के लिए आती है। आप देखो, अगर आप कोई सुसाइड करने जा रहा है, आपने उसको 5 मिनट तक रोक लिया, 5 मिनट के बाद वो इंसान खुद को खत्म नहीं कर पाएगा। ये हो गई साइकोलॉजी, क्योंकि उसकी वो सडन अर्ज, वो एड्रेनलिन रश, वो सब चले जाएगा उस वक्त तक। अब आते हैं स्पिरिचुअली। मैंने कभी किसी स्पिरिचुअल इंसान को सुसाइड का नहीं सुना है अभी तक। तो मैंने किसी स्पिरिचुअल, जो एक्चुअली स्पिरिचुअल है, नॉट फेक स्पिरिचुअल, वो नहीं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे स्पिरिचुअल है, वो नहीं जो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए स्पिरिचुअल है, एक्चुअली स्पिरिचुअल इंसान को मैंने कभी नहीं सुना कि वो इंसान डिप्रेशन में चला गया। मैंने कभी नहीं सुना कि वो इंसान सुसाइड कर लिया। क्यों? ये बिगेस्ट आंसर है, क्यों। चलिए मैं बताती हूँ क्यों। स्पिरिचुअल इंसान को पता होता है कि ये सब टेम्परेरी है, ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, उसको अंदर से पता है कि ये सब टेम्परेरी है। और जब खुशी नहीं रुक रही है परमानेंट, तो दुख भी परमानेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है। दूसरा, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होता है उस ऊपर वाले पे। उसको पता है कि जब तक ये है ना मेरे साथ, कुछ बुरा हो नहीं सकता, कुछ गलत हो नहीं सकता। और जो गलत भी हो रहा है मेरे लिए या मेरे साथ, वो मेरे ही अच्छे के लिए हो रहा है। वो निकाल लेंगे। अगर वो मुझे प्रॉब्लम्स देने, आप किसी भी एक्चुअली स्पिरिचुअल इंसान से ये बात पूछना कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत होंगी, है या नहीं, वो आपको पता है क्या बोलेगा? 90% वो आपको ये बोलेगा, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु की कृपा है। और जो है भी, वो तो मुझे सिखा रहे हैं, वो बड़ी चीज को छोटे में निकाल रहे हैं। मैं नया हो रहा हूँ, मतलब पुरानी चीजें कट रही है मेरी। वो तो नई खेती है, वो कहता है ना, नई खेती है, पुरानी तो जा रही है। और वो आपको खुश मिलेगा, वो आपको ये बोलेगा, अरे नहीं नहीं सब बढ़िया है। क्यों? उसको ट्रस्ट है उस पर। लोग सुसाइड, डिप्रेशन में तब जाते जब उनको लगता है कि वो अकेले हैं दुनिया में। लोग उनके अराउंड होंगे, पर उनको फील हो रहा होगा कि वो अकेले हैं, इसीलिए वो इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं। जब हम स्पिरिचुअली किसी से कनेक्ट होते हैं, एक्चुअली में दिल से, हमें कहीं ना कहीं, हम कभी एक तो अकेले नहीं होते, हमें बिलीव होता है कि वो है। और स्पिरिचुअलिटी आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको ये पता होता है कि सब कुछ टेम्परेरी है, आपको ये पता होता है कि आप निकल जाएंगे, आपको निकाल दिया जाएगा इस सिचुएशन से। आप खुद को खत्म करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। आई एम रिपीटिंग दिस, आप सोच ही नहीं सकते। इसीलिए मैं बोलती हूँ, प्लीज कनेक्ट टू गॉड, प्लीज स्पिरिचुअल होइए। रिलीजन का में स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मत जाओ मंदिर नहीं जाना तो, पर किसी एक में इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव रखो कि नो मैटर व्हाट ये है, और मैं हर चीज से निकल सकता हूँ। स्पिरिचुअलिटी आपके माइंडसेट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है, स्पिरिचुअलिटी आपको स्ट्रॉन्ग कर देती है। आप गलत कदम उठाने का तो छोड़िए, आप नेगेटिव भी सोचोगे ना, तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लोगे। आपका एक्सीडेंट भी हो गया होगा ना, तो आप यही सोचोगे, अरे मैं तो इसमें मर ही जाता अगर प्रभु साथ नहीं होते तो, उनने तो बहुत बड़ी चीज से मुझे छोटे में निकाल दिया। आपको कोई बीमारी भी हो जाएगी, आपको लगेगा अरे बहुत कृपा है, अगले जन्म का इसी जन्म में भुगत के जा रहे हैं हम तो। आपको स्पिरिचुअल इंसान हर वे में पॉजिटिव मिलेगा। इट्स अ रियलिटी। जितने भी ऑनेस्ट स्पिरिचुअल लोगों से मैं मिली हूँ, या मैंने सुने हैं, या मैंने देखे हैं, मैंने यही देखा है उनमें, द पॉजिटिव एटीट्यूड। वो डिप्रेशन डिप्रेशन उनको पता ही नहीं है क्या होता है डिप्रेशन। सुसाइड वो सोच ही नहीं सकते, बल्कि वो तो बोलते हैं हमारी तो, हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, हम दे चुके किसी को, अब नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी का। आप खूब पढ़िए, खूब लाइक इंजॉय भी करो, मैं तो बोल रही हूँ आजकल की लाइफ भी इंजॉय करो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में आप ट्रेंड में भी ले आओ भाई, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को ले आइए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू दिस। ये जिस लेवल पे आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करेगा ना, ना कोई थेरेपिस्ट, ना कोई साइकोलॉजिस्ट, ना कोई बुक, ना कोई एजुकेशन कुछ नहीं कर पाएगा। जिस लेवल पे एक स्पिरिचुअलिटी आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करती है, कुछ और नहीं कर सकता। एंड आई विल मेक अ वीडियो, मैं बनाऊंगी वीडियो कि स्पिरिचुअलिटी एज अ बिगिनर आप कहाँ से शुरू करोगे। जिनको नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना है, उनको मैं बस एक एक लाइन में एक एडवाइस दूंगी, जैसे मैंने शुरू की थी।
मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, औरों का मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग में स्पिरिचुअल ही ना हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने किया है मैं आपको वो और रियलिटी में बता देती हूँ। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी, मुझे नहीं पता था पहले स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। लॉकडाउन के पहले आई डोंट नो, सिर्फ मैंने टर्म सुना था, लेकिन मेरे फैमिली, बाय गॉड ग्रेस, मेरी फैमिली में शुरू से पूजा पाठ होता है, तो मैं शुरू से भगवान में तो मानती थी, ठीक है। आई एम नॉट अ एथिस्ट, एथिस्ट मैं कभी नहीं रही हूँ। दूसरा, जब से मैंने थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को जाना है कि क्या है स्पिरिचुअलिटी, मुझे एक ही बात समझ आई है, जो मैंने इसे अपनी पहले वाली वीडियो में भी बोलती, साइड इफेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी में, कि सिर्फ विश्वास करो एक पर, और इतना स्ट्रॉन्ग करो कि जितना आपको अपने मम्मी पापा पे भी ना हो, या मैं ये बोल दूं कि हाँ, जितना आपको आपके मम्मी पापा पे है, आपको बस बिलीव हो दिल से। और मैं ये नहीं बोली कि वो कल आ जाएगा या आज आ जाएगा, आपने सोचा और आपको बिलीव हो गया, नहीं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, हर बात उनसे बोलो, और इतना फेथ रखो कि मैंने बोल दिया ना तो अब ये संभाल लेंगे, बस। ये है स्पिरिचुअलिटी। मत पड़ो सेवा करने में, नहीं हो रहा तो मत पड़ो इन सब में, बिकॉज इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। प्यार का कोई रूल नहीं होता, मैं कह रही हूँ ऊपर वाले से प्यार करो, कुछ रिश्ता बना लो उनसे, ये है स्पिरिचुअलिटी। उनको बोल दो कि भाई मैं तो अब आपका हूं, अब देख लो क्या करना है, और दिल से बोलना, फिर आप देखो कमाल हो जाएगा। मेरे लिए बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको यही बोल सकती हूँ, ये है स्पिरिचुअलिटी। किसी एक में अपने आप को बोल दो कि भाई मैं तो आपका हूँ, आप देख लो बस, और बेस्ट फ्रेंड बना लो उनको अपना। प्रेम भक्ति में जाओ, सबसे इजी, प्रेम भक्ति में जाओ, प्यार करो उनसे। मैं बोल रही हूँ अनकंडीशनल नहीं होगा स्टार्ट में, आप 10 चीजें एक्सपेक्ट भी करोगे ऊपर वाले से, कर लेना, कर लेना, मैं बोल रही हूँ कर लेना, अपने आप वो अनकंडीशनल की ओर चलता जाएगा। पहले कंडीशनल करो, मैं तो कह रही हूँ एक दिन पैर छुओ, 2 दिन मांगो उनसे, एक चीज बोलो 10 चीज मांगो, लेकिन शुरू करो। वो कब कब वो अनकंडीशनल से अनकंडीशनल की ओर आप चलते चले जाओगे ना, एक टाइम के बाद आपको ये रहेगा, यार मेरे पास कुछ है ही नहीं मांगने के लिए, मेरे पास सब कुछ है, और जो नहीं है ना वो उनको पता है, वो अपने आप दे देंगे। ये है स्पिरिचुअलिटी इन वेरी सिंपल टर्म्स। मत पढ़ो ये साधना वो साधना नहीं हो रही ना, आई एम नॉट सेइंग ये चीजें खराब है, आई एम नॉट सेइंग ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ऑफकोर्स करनी चाहिए, अपने आप हो जाएंगी, ये करनी नहीं पड़ती। ध्यान कभी किया नहीं जाता, ध्यान होता है। ध्यान जब आपकी वो स्टेट आएगी ना, ध्यान हो जाएगा। गुरु को आप जाके ढूंढते नहीं है, गुरु आपको ढूंढता है। हमारा तो, हम क्या हैं, हम नहीं ढूंढ सकते गुरु को, वो बहुत हाई एनर्जी है, वो आपको ढूंढेंगे जब आपको जरूरत होगी तब। आप तो सिर्फ प्रे करो, मैं नहीं बोली आप मत पढ़ो इन रूल्स रेगुलेशंस में, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ट्रस्ट करो, प्यार करो ऊपर वाले से, सब कुछ ईजी है। यही स्पिरिचुअलिटी यहीं से शुरू होती है। बाकी आप मेडिटेशन कर रहे हो 2 घंटे 3 घंटे और सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि अरे मैं कर लूंगा खुद से ही, नहीं कर पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। वो जब आपने देखा है, एक मैं जिनको मानती हूँ वो ये एग्जाम्पल देते हैं, नाम नहीं लूंगी मैं, वो ये एग्जाम्पल देते हैं कि जब मान लीजिए आप संभालेंगे तो कितना संभाल लेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई हायर अथॉरिटी संभालेगी, वो तो यूं कर देगी ना, वो तो यूं संभाल लेगी। तो ऐसे अपने ऊपर रखो ही नहीं ना, ऊपर वाले पे दे दो, वो संभाल लेंगे। जब आपको इतने समय से संभाल रहे हो तो सबको संभाल लेंगे यार। ये है स्पिरिचुअलिटी, जस्ट लव, लव, प्यार यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जस्ट लव। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या है स्पिरिचुअलिटी, और अगर कुछ है तो आप यू कैन कमेंट ऑन मी, ऑफ कोर्स। बाय बाय।